हाँ वो कहाँ है यार, इसको खड़ा यहाँ पाया गया, उसके बाद ये इधर थोड़ा आगे क्यों पूछ रहे हैं तुझे ये बात क्यों पूछ रहे हैं बांधला? जल्दी चलो कितना लोग रहते हैं यहाँ पे? क्या सर, ग्लव्स क्यों निकाला सर? अभी निकाले, मैं थोड़ा हाथ साफ कर रहा था। मतलब अभी आपने दिन में कितने ग्लव्स चेंज करते हो? दिन में 2 सर। 2-3 क्यों चेंज करते हो? अभी कोई खबर खराब होते पानी वानी से इसलिए खराब। तो जो आप जनाब को कल जाना चाहिए, सारा एजेंसी की दुकान है ये नेकले वाला है कल भी यहाँ के हेलो क्या बार तो आएगा ना कार लेके जा कपड़ा फेंको देंगे अब्बास शुरू देखो, सबसे पहली बात ये है कि ये हमारे जितने भी सुपरवाइजरी जो प्लान्स रहते हैं, सुपरविजन के जितने भी हमारे एक्शंस रहते हैं, तो ये उन्हीं एक्शंस का वन ऑफ द पार्ट है कि उन्हीं का एक हिस्सा है जो आज आपने देखा, जिसमें एसएसपी साहब जो थे वो थे, एडिशनल एसपी साहब हमारे जो इफ्तिखार तालिब साहब हैं दोनों, तो हम दोनों ने और तीनों ने मतलब मिल के जो है ये पूरे बाज़ार का जो है वो दौरा किया। इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो मैं आपके ज़रिए हाईलाइट करना चाहता हूँ। इसका मतलब जो हमने आज मेजर्स लिए हैं, जैसे आपने देखा कि हमने 10 से ज़ायद दुकानों को जो है वो सील किया है, और उसके बाद कुछ जो हमारे बिना मास्क के जो कुछ नौजवान थे उनको भी जो है वो हमने जो जुर्माने के लिए जो है चौकी पे लिया है। तो इसका मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोगों को हरास कर रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें आप जब तक प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेंगे तब तक इस बीमारी से जो है वो पीछा छुड़वाना जो है बहुत मुश्किल है। तो ये एज ए प्रिकॉशनरी मेजर्स की वन ऑफ द कड़ी एक थी जो हमने अभी जो है जिसको लिया है, जिसमें बहुत सारी दुकानें सील की हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को हमने जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने मास्क नहीं पहना है। तो ये सिलसिला जो है ये आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आज हमने चलाया है, वक्तन फ़क्तन जैसे भी देखेंगे हम एज़ पर अकॉर्डिंगली जैसी जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंगली जो है हम ये करेंगे। जैसे जो आपने सवाल किया कि 17 केसेस का इससे, तो 17 केसेस का बाज़ार से कोई लेना देना नहीं। जैसे मैं आपको पहले भी बताया, मैंने आप कल भी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में था हमने यही बताया कि इसमें लोगों को प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। एक सोची समझे तरीके से जो है वो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ना कि डरने की ज़रूरत है। डर तभी होगा जैसे हम प्रिकॉशन कोई भी है जो वो उसका पालन नहीं करेंगे, कोई गाइडलाइन है, कोई एसओपी है, अगर उसका हम पालन नहीं करेंगे तो उसकी वजह से हमें जो है वो मुश्किल आएगी, ना कि हम इस चीज़ से डरेंगे। और डरने से होगा क्या, अगर हम प्रिकॉशंस ले नहीं रहे हैं तो अगर हम केसेस की वजह से डरेंगे तो बात तो वही होगी
तो इसलिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमें इस चीज़ को समझना है, समझने के साथ साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं और उसी के साथ साथ जो है इस बीमारी से हम जो छुटकारा पा सकते हैं। बाकी जो हमारे केसेस 17 आपने देखे हैं, ये सारे हमारे पास हमारी सुपरविजन में पहले से ही थे। कुछ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन थे, कुछ स्ट्रिक्ट होम क्वारंटीन थे, तो इससे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अलबत्ता मैं एक बात आवाम से ज़रूर कहूँगा कि अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स को जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, निफाज नहीं करेंगे, तो ये बीमारी जो है ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गिरफ्त में जो है वो ले सकती है। तो अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे किसी भी जगह, ज़रूरी नहीं कि करगिल बाज़ार की बात करें, चाहे छोटा सा गांव हो, चाहे आप घर के अंदर हों, चाहे फैमिली के साथ हों, चाहे कहीं भी हों पब्लिक प्लेस पे, तो आपको ये प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं ये लेने हैं ताकि हम इस बीमारी के ऊपर जो है वो इसके फैलाव को जो है वो रोक सकते हैं। सर, करगिल शहर की अगर हम बात करें कि जिस तरह से आपने खुद देखा कि यहाँ गैर ज़रूरी भीड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है पिछले कई दिनों से, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा पालन देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में आप क्या स्टेप उठा रहे हैं कि इस भीड़ को कम से कम मिनिमाइज करें? देखिए, जैसे मैंने आपसे जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी मैंने यही जिक्र किया था, आज भी मैं आपके ज़रिए यही बात पब्लिक तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जब तक ज़रूरी ना हो तब तक आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा कोई भी 144 लगा है या हमारी पुलिस की पार्टी आपको पकड़ेगी या मजिस्ट्रेट जो है आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो बेटर यही है कि आप जो है ज़रूरत के लिए ही बाहर निकलें, कम से कम निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, पालन करें। तो आने वाले टाइम में जैसे आपने देखा भी होगा कि ईद की वजह से भी थोड़ी बहुत जो है वो लोगों की भीड़ भी होगी, या अगर आप देखेंगे कि रमज़ान में जो है लोगों का आना थोड़ा मुश्किल होता है, तो अभी आके अपना सामान ले रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को जो है हमारी ये जो सुपरवाइजरी स्टेप्स जो हमारे हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हमारे ये हैं, ये हमेशा लिए जाते रहेंगे, टाइमली लिए जाते रहेंगे, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में किसी किस्म की कोई मुश्किल जो है वो नहीं होगी। सर, कहते हैं कि मई जून एक टर्निंग पॉइंट होगा सर, डू और डाई होगा, डू एंड डाई, स्पेशल लद्दाख डीएम, आप इसको किस तरह देखते हैं? सर, चैलेंज समझोगे कि ऐसे? देखो, सबसे पहली बात है कि आई लव चैलेंजेस, लेकिन एट द सेम टाइम ये ऐसा चैलेंज है कि जिसमें हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। प्रिकॉशन इसलिए लेने हैं क्योंकि ये एक बीमारी है जो कभी भी पता पूछ के नहीं आती, घर पूछ के नहीं आती है। तो इसलिए आने वाले टाइम जो खासकर हमारे आने वाले 20 to 25 डेज हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम जितने भी हमारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं या SOPs जितने भी हैं, उनको जो है वो हम एक ढंग से जो है उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि इस बीमारी से या इसके जो केसेस हैं इनको जो है वो ना बढ़ें और जिसकी वजह से रोक इनके ऊपर लगे। तो जितने भी सारी इसमें कार्रवाइयाँ होंगी वो सारी हम निफाज करेंगे। सर, आज आपने जो दौरा किया उसका खास मकसद क्या है? मेरा खास मकसद, पैगाम क्या देना? मेरा खास मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि किस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे जो एक टीम्स होती हैं, वो पुलिस की हैं, मजिस्ट्रेट्स की हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स की हैं, तो वो कैसे वर्क करती हैं। तो एक सुपरवाइजरी विजिट जो है वो मेरी ये थी। दूसरा, एट द सेम टाइम के ग्राउंड की सिचुएशन क्या है, इस सिचुएशन को कैसे असेस किया जाए। तो किसी भी सिस्टम में कुछ ना कुछ खराबियां होती हैं, अच्छी चीज़ भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे करगिल में जो है वो लोगों ने बहुत अच्छे से साथ दिया है और जिसकी वजह से हमें किसी चीज़ में कोई मुश्किल नहीं आई है। जो भी छोटी मोटी चीज़ें होंगी उसको हम इम्प्रूव करेंगे ताकि आने वाले टाइम में पब्लिक को इस वबा से जो है वो बचाने की कोशिश करें। तो डीएम साहब, पिछले 2 दिन से सर जो सिक्योरिटी जो बाहर से आया है, खासकर जो लेडीज सर मार्केट के अंदर 2 दिन से सर उनका बहुत रश है। पिछले 2 दिन से सर उन्होंने क्वारंटाइन कंप्लीट करने के बाद एकदम मार्केट के अंदर आ गया। नहीं, उसमें देखो, नहीं, लेडी पुलिस को हम ये है, अभी एडिशनल SP साहब भी मेरे साथ ही हैं, SSP साहब भी इससे पहले थे। तो अगर इसमें कोई भी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली हम जो है लेडी पुलिस को भी यहाँ पे तैनात करेंगे। और जैसे स्टूडेंट से मैं आपके ज़रिए उनसे एक मैसेज देना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उनसे कि भाई अपने घरों से अभी जितना हो सके ना निकलें। ज़रूरत की अगर कोई चीज़ लेने की ज़रूरत हो उसके लिए ही निकलें और बहुत ज़रूरी काम हो तभी निकलें, अदरवाइज़ ना निकलें। बाकी हमारे जितने भी टीम्स हैं, जितने भी हमारे मेजर्स हैं, वो प्रिवेंटिव मेजर्स हों चाहे प्रिकॉशनरी मेजर्स हो, वो हम लेते रहेंगे और उसमें किसी किस्म की कोई भी जो है वो इम्तियाज़ नहीं बरता जाएगा कि एक के साथ हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए उसको फाइन किया या उसकी दुकान सील की और दूसरे की नहीं की। ऐसा नहीं है। लॉ इज़ इक्वल फॉर ऑल और हमारी नज़र में सब बराबर हैं, छोटा बड़ा सब बराबर है। कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी एक की दुकान सील करेंगे कि दूसरे की नहीं करेंगे। आपने जैसे देखा ही है, छोटी दुकानें भी सील हुई हैं, बड़ी दुकानें भी सील हुई हैं। तो इसमें मेजर्स जितने भी हैं ये सारे मेजर्स हम जो है वो लेंगे। सर, लोगों में एक खदशा थे, सोशल मीडिया पे भी एक अफवाह फैला कि फर्स्ट के बाद सख्त तरीन मतलब अंदाज में ये लॉकडाउन फिर से शुरू होगा। कुछ ऐसा आप
देखो, लॉकडाउन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों को रोक देते हैं या किसी किस्म की ऐसी चीज़ करें। लॉकडाउन का मतलब ये है कि जो भी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको बंद कर दिया जाए, ठीक है ना। चाहे मार्केट में आना हो गैर ज़रूरी तौर से, या गैर ज़रूरी तौर से किसी भी एरिया में जाना हो, गाड़ी से जाना हो या पैदल जाना हो, तो उस चीज़ को जो है वो हम रोकते हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। हाँ, ये मुश्किल ज़रूर हो सकती है कि लोग जो प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेंगे, जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो होगी। सर, एक ज़रूरी सवाल है, ये कश्मीरी जो यहाँ पे ताजिर है जो इस वक्त श्रीनगर में फंसा हुआ है, कश्मीर में फंसा हुआ है, वो चाहते हैं कि करगिल वापस आके अपना तिजारत शुरू करे, क्योंकि उनका दुकान बहुत मुद्दत से बंद है। तो आप क्या इससे? हमें कोई एतराज़ नहीं, जो भी आना चाहता है अपना बिजनेस करना चाहता है, लेकिन उसके लिए जो एक प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, प्रोटोकॉल है, वो फॉलो करना है कि आप जब वहाँ से आएंगे तो आपको कंपलसरी टेस्टिंग और क्वारंटीन में जाना पड़ेगा। तो अगर आप रेडी हैं उसके लिए तो हम आपको अलाउ करेंगे, अगर रेडी नहीं है तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.